आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। घर तोड़ने वाली नेगेटिव चीजों को देखकर आप अपने घर को नुकसान ही पहुंचाएंगे, अपनी फैमिली का नुकसान ही करेंगे। लेकिन परिवार को आप आसानी से मैनेज कर सकें, उसे जोड़ सकें, सभी रिश्तों में मिठास ला सकें, हमारे शो में मेन मोटिव यही रहता है। तो इसीलिए हमारा शो आप लोगों को इतना पसंद आता है और हमें इतनी सारी मेल्स मिलती है। इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए हम और बेहतर काम करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के शो की। देखते हैं शो में क्या है खास। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, आखिर वो दुश्मन है कौन, आज जानेंगे। कई जतन करने के बाद भी आपकी कोशिशें फेल हो जाती हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। दुर्भाग्य से कैसे पीछा छुड़ाएं ताकि आप बन जाए भाग्यशाली, ये जानेंगे। शादी को लेकर आप बहुत टेंशन में आ गए हैं, बिल्कुल भी हार नहीं मानिए। कुछ खास उपाय कर कर आपकी ये प्रॉब्लम झट से गायब हो जाएगी और आपको मिलेगा परफेक्ट लाइफ पार्टनर। आपके चेहरे की झुर्रियों ने आपका कॉन्फिडेंस कम कर दिया है ना, कोई बात नहीं। अब हम ऐसा उपाय करेंगे कि आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। ये खास ब्यूटी टिप आपको देंगे। कल का लक आज ही जानिए, कल का खास उपाय आज ही कीजिए ताकि कल को बनाएं सुपर लकी। आज की तेज स्पीड से भागने वाली लाइफ में आपको बहुत स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आप में गुस्सा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इससे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन गुस्सा भगाने की बजाय आपका दुश्मन बन जाता है। ऐसे में कैसे इस दुश्मन को रखें खुद से दूर, ये खास जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी ही है। लेकिन इस बात के बारे में हम बात करें इससे पहले जानते हैं आज का पहला महा उपाय और उसका उपाय। आज का पहला महाउपाय ये है कि ओम नमः शिवाय कमाल का महामंत्र है। किसी के मन को शांति के लिए बस आपको इस मंत्र की एक माला का जाप काफी है। जो इंसान के मन पर कंट्रोल चाहते हैं, अगर आप अपने मन पर कंट्रोल चाहते हैं तो रोजाना सुबह और शाम के समय शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल या फिर उसमें 1 चम्मच दूध मिलाकर वो जल की धारा चढ़ाएं। उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। देखिए अपने मन पर कंट्रोल पाना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि आपका लक, आपका भाग्य आपसे रूठ गया है? आप जो भी काम शुरू करते हैं, जैसे कि आपको जो भी रिजल्ट चाहते, जो भी आप एंड रिजल्ट चाहते हैं, वो आपको मिलता ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप इतना सोचते हैं कि आपके दिमाग पर स्ट्रेस ही बढ़ता जाता है। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। आपको क्या ये कमाल कर सकती है ये भी बताते हैं। हींग तो हर घर में ही मिलती है, आज मैं आपको इसके कुछ नए और यूनिक फायदे बताऊंगी। आप रोज के खाने में, दाल में, कड़ी में, सब्जियों में हींग जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी डाइजेस्टिव जो प्रक्रिया है उसको हेल्प मिलती है। हींग की मदद से आपकी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन बनता है और ब्लड शुगर का लेवल नीचे गिरता है। तो डायबिटीज के लोगों को हींग जरूर लेनी चाहिए। यह आपके ब्लड शुगर के लेवल को घटाने के लिए बहुत फायदा करती है। हींग में पका हुआ कड़वा कद्दू, ध्यान से सुनिएगा, हींग में पका हुआ कड़वा कद्दू खाना चाहिए। हींग में कोमारिन होता है जो खून को पतला करने में मददगार होता है। इससे जो आपके खून में जो क्लॉट जमने लगते हैं वो उसको रोकता है। इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि हींग जो है वो बड़े में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ साथ हाई बीपी को भी घटाता है। हींग में वो शक्ति होती है जो कैंसर जैसी चीजों को भी बढ़ावा देने से रोकता है और उनको पनपने से रोकता है। अगर किसी खुले जख्म पर कीड़े पड़ जाएं, तो आप क्या करेंगे, खुला जख्म हो तो उस जगह पर हींग का चूरन लगाने से अगर वो जर्म्स है तो वो खत्म हो जाते हैं। ये आप जो रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए भी आजमा सकते हैं। इससे आप किसी का भला भी करेंगे और उनको भी आराम मिलेगा। हींग के चूरन में थोड़ा सा नमक मिलाकर पानी के साथ लेने से ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। अगर आपके शरीर की किसी जगह पर कहीं पर कोई कांटा चुभ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई कांटा चुभ गया, नंगे पैर चल रहे हैं या कोई फूल वूल तोड़ा, कांटा चुभ जाए तो क्या करें, उस जगह पर हींग का घोल लगा दें। ऐसा करने से कांटा चुभने का दर्द कम हो जाता है और कांटा अपने आप ही निकल जाता है। हींग का धुआं, हींग को सेक लें, उसका धुआं सूंघने से हिचकियां बंद हो जाती हैं।
आपकी अगर बोन्स में, मसल्स में दर्द है तो हींग रामबाण की तरह काम करती है। ऐसे में हींग को गर्म पानी में घोलकर लेप लगाएं, सूखने पर वापस रिपीट कीजिए, आराम मिलेगा। डिलीवरी के बाद अगर आप हींग खाते हैं तो इससे आपकी यूट्रस की क्लीनिंग हो जाती है और फीमेल्स को पेट से रिलेटेड परेशानियां नहीं होती हैं। जोड़ों के दर्द में इसको रेगुलरली खाइए, आपको बहुत फायदा होगा। दाद, खाज, खुजली, स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हींग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हींग का पानी वहां पर घिस कर लगाते हैं तो आपको फायदा होता है। देखिए, नशा करना बहुत खराब बात है, लेकिन इसको उतारने के लिए आप थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर पिला dीजिए, इससे नशा जल्दी उतर जाता है। उसके बाद उस इंसान की काउंसलिंग करें कि नशे से दूर रहे। अगर नासूर हो गया है तो घाव जब खराब होने लगता है तो हींग को नीम के पत्तों के साथ पीस कर घाव पर लगाने से कुछ ही दिनों में आराम आ जाता है। आपको बताते हैं एक खास बात। क्या खास बात? ये देखिए कि आपके बड़े दुश्मन को हम कैसे दूर रख सकते हैं। गुस्से में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्सा कई बार अच्छा भी होता है, लेकिन कई बार गुस्से से हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आप इससे परेशान हैं, तो मैं जो टिप्स बता रही हूँ इन्हें जरूर अपनाएं। गुस्सा आने पर जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। आपके ब्रेन को जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना ही आप रिलैक्स फील करेंगे। गुस्सा आने पर अपने विचारों को किसी दूसरी जगह पर डाइवर्ट करें, अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करें। गुस्सा जो है ये मानसिक स्थिति है, यानी कि एक फ्रेम ऑफ माइंड है जो इमीडिएटली चेंज किया जा सकता है। गुस्सा आने पर 1 से 100 तक गिनती करें, लेकिन आपको गिनती उल्टी करनी है, क्योंकि हमें अपने माइंड को बिजी करना है। 100 to 1 जब आप काउंट करेंगे तो आपको अपने माइंड को काउंटिंग पर फोकस करना पड़ेगा। इससे भी सिंपलेस्ट तरीका आप जानते हैं क्या है? उल्टी एबीसीडी बोलिए, यानी कि ZY उल्टी कीजिए और देखिए कि कैसे 15 सेकंड्स में गुस्सा गायब। ट्राई करके देखिए। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के कारण के बारे में सोचें और अपने ध्यान को कहीं और लगाने की कोशिश करें। म्यूजिक भी अमेजिंगली अच्छा काम करता है। स्ट्रेस होने पर कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लीजिए और प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए। आंख बंद होते ही आपकी सारी एनर्जीज बाहर की बजाय अंदर चली जाती हैं। कोई काम सोच समझकर करें और किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचिए, कहीं आप कोई गलत बात ना कह दें जिसके लिए बाद में आपको गिड़गिड़ाना पड़े। ज्यादा गुस्सा आने पर, तनाव महसूस होने पर आप म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट नहीं, स्लो म्यूजिक सुनना है। स्लो म्यूजिक आपके दिमाग में होने वाली तरंगों को शांत करेगा। गुस्सा आने पर बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बल्कि कम से कम कुछ देर का आप आराम लेकर गपशप करें या फिर कोई भी गेम, कुछ भी एंटरटेनिंग चीज खेल सकते हैं। घूमने चले जाइए। जी हाँ, लंबी लंबी फास्ट वॉकिंग से भी गुस्सा शांत हो जाता है। मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारें, 1 गिलास ठंडा पानी पिए, आप रिलैक्स फील करेंगे। अपने बिखरे बालों को संवारने के लिए आईने के सामने आ जाएं। देखिए, इस तरीके से भी गुस्सा यूं शांत हो जाता है। हैरान करने वाली एक बात आपका अभी इंतजार कर रही है, लेकिन पहले बात करते हैं राशियों की। मेष राशि के लोग, एरियंस, घर में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से आपकी बात बिगड़ सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM to 10:35 AM। लकी परसेंटेज 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉरियंस, किसी गरीब को चावल दान करें या फिर खिलाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:25 to आफ्टरनून 12:56 PM। लकी परसेंटेज 55%। मिथुन राशि के लोग, टॉरियंस, माँ अम्बे को फ्रूट्स का भोग लगाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:10 PM। लकी परसेंटेज 51%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, काले तिल का तेल लगाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 2:05 to 3:25 PM। लकी परसेंटेज 60%। अपनी शादी को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे हैं। बात बात पर आपको शादी की टेंशन होने लगती है। आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने होंगे, कुछ खास तैयारी करनी होगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जो आपकी वो चीजें हैं जो आपसे नाराज हो गई हैं, यानी कि हम आपके लक की बात कर रहे हैं,
आपके लक को फिर से मनाते हैं। बैड लक को कैसे बदल सकते हैं हम गुड लक में ये जानते हैं। नीम, आम या बबूल में से किसी भी एक पेड़ की टहनी को पत्तियों के साथ तोड़ लाएं। इसको मेन दरवाजे पर यहाँ लटका दे या लगा दे। इसके साथ साथ सैटरडे के दिन 7 हरी मिर्च, 1 नींबू आप काले धागे में पिरो दीजिए। काले धागे के ऊपर ग्लू लगाकर थोड़ा सा काला सरसों भी चिपका दीजिए और फिर इसको उतार कर आपको ड्रैप करके पब्लिक टॉयलेट में फेंकाना है। 1 हफ्ते के लिए लगे रहने दीजिएगा, घर में नजर नहीं लगेगी। हफ्ते में किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी में थोड़ी सी शक्कर, चीनी नहीं शक्कर, और 7 चम्मच दूध डाल के आप कुश से पूरे घर में इसका छिड़काव करें। अगर कुश अवेलेबल नहीं है तो आप अपने हाथों से भी छिड़काव कर सकते हैं। आखिर में बचे हुए पानी को गमले में पास में दरवाजे के पास किसी गमले में डाल दीजिए या दरवाजे पर 1-1 चम्मच डालने के बाद घर में सारे प्लांट्स में डाल दीजिए। देखिए कैसे पॉजिटिव एनर्जी आती है। बरगद के पेड़ के पत्ते गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में ले आएं। उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। लेकिन घर में कहाँ रखें? घर में नॉर्थ ईस्ट में रखें। घर के मेन दरवाजे के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लगा सकते हैं या फिर आप शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पैसे के रिलेटेड जो काम है वो मंडे या वेंसडे को करें। नए काम, बिजनेस, जॉब, जो भी अच्छे काम है, जो भी शुभ काम है, उनको जाते समय घर की कोई फीमेल 1 मुट्ठी काले, क्या ले ले, ध्यान से सुनिएगा, 1 मुट्ठी काले उड़द ले ले। काले सरसों भी ले सकते हैं, काले तिल भी ले सकते हैं। जो इंसान अच्छे काम पे जा रहा है ना, उसके ऊपर घुमा ले और घर के बाहर जाकर जमीन पर छोड़ दे। मतलब रोड पे नहीं छोड़े, आप किसी पेड़ के पास, गार्डन के एरिया में डाल सकते हैं ताकि किसी के काम आ जाए। आपको काम में सक्सेस मिलेगी। गरीब को, जो इंसान हैंडीकैप है या जो इंसान बीमार है या किन्नर, इनकी सहायता करने पर, इनको दान देने से आपका गुड लक बढ़ता है। काली हल्दी की 1 गांठ अच्छे मुहूर्त में ले लें। फिर इसको अपने घर में, अपने बिजनेस की जगह पर, अपने कैश बॉक्स में, किसी भी ऐसी जगह पर जो आपके काम की है, वहां पर रख दीजिए और कमाल देखिए। रवि पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में बहेड़े की जड़ और साथ में उसका 1 पत्ता और शंख पुष्प की जड़ लाकर घर में रखें। चांदी की डिब्बी में रखते हैं तो और ज्यादा फायदा होगा। कैसा रहने वाला है आपका कल का दिन और आपको क्या खास करना है, ये खास चीज आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले जानते हैं शादी की समस्या दूर करने के खास उपाय। दूसरा महा उपाय है, अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो क्या करें। चांदी की ठोस गोली ऊपर से लूप लगाकर चांदी की चेन में या सफेद धागे में पिरोकर शुक्ल पक्ष के पहले मंडे को गंगा जल से कच्चे दूध से धोकर धूप दीप दिखाकर मंदिर में शिवलिंग और शिव जी और पार्वती जी के चरणों को छुआकर पूरी श्रद्धा भाव के साथ गले में पहन लीजिए। पहनने के बाद गरीबों को कुछ जरूर खिलाइए। लड़की की शादी में अगर दिक्कत आ रही है तो मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम ऊपर तक भरकर ढक्कन लगाकर किसी धार्मिक स्थान पर, मंदिर, मस्जिद, कहीं पर भी दान कीजिए। लड़का शुक्ल पक्ष के पहले फ्राइडे को सूर्यास्त के बाद जल्दी शादी होने की ईश्वर से प्रार्थना करे और खाना रसोई घर में बैठकर खाए तो अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। अभी तो हमने आपके फायदे और लक को संवारने की बात की है, लेकिन आजकल इतने भर से काम नहीं चलता। आपको सबके सामने एक अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से भी दिखना होगा। कैसे होगा ये पॉसिबल, आगे बताऊंगी। इससे पहले बात करते हैं राशियां और उनके लक मीटर की। सिंह राशि के लोग लियोज लेदर की किसी भी आइटम को यूज नहीं करें। लकी टाइम इवनिंग 4:02 to 5:04 PM। लकी परसेंटेज 49%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस पानी हमेशा बैठ कर पिएं। लकी टाइम मॉर्निंग 7:35 to 9:10 AM। लकी परसेंटेज 70%। तुला राशि के लोग लिब्रंस कल के दिन मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:55 to 1:23 PM। लकी परसेंटेज 66%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस चेहरे को कच्चे दूध से साफ करें। लकी टाइम आफ्टरनून 2:34 to 3:55 PM।
लकी परसेंटेज 50%। हेक्टिक लाइफ में नींद ना आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आप अगर सोना चाहते हैं, नींद आपसे कोसों दूर भाग रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपका मन पूरी तरह से एकाग्रित हो, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं एक और खास चीज की। क्या है वो खास चीज? चलिए देखिए। अगर झुर्रियों से हैं परेशान तो क्या लगाएं, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप आम का पल्प ले लीजिए, इसमें खीरे को पीसकर मिलाइए, इसे आंखों के नीचे लगाइए, इस पार्ट पर लगाकर कुछ देर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिए, फिर चेहरे को साफ कर लीजिए। यहाँ की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। अमरूद के पत्ते और गाजर को पीसकर इस मिक्सचर का गाढ़ा जूस तैयार कर लीजिए। इसे चेहरे पर लगाने से कुछ देर बाद रख कर धोने से रेगुलर इस्तेमाल से झुर्रियां गायब हो जाती हैं। पुदीना पत्ता और खीरे को पीसकर पानी मिलाकर चेहरे पर इसको अच्छे से लगाकर साफ करें। इसको नॉर्मल फेस वॉश की तरह पे इस्तेमाल करें, इससे झुर्रियां कम होंगी। संतरे के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और क्या करें, और ब्रोकली का पेस्ट बनाकर उसमें पाउडर मिलाएं। हफ्ते में कम से कम 2 बार इसे चेहरे पर लगाएं। देखिए आपकी झुर्रियां कैसे गायब हो जाती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करते हैं आपके सक्सेस की। आखिर की 4 राशि वाले लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आपको बताएंगे अपना लक सुधारने के लिए और क्या कहता है आपका लक मीटर, ये सारी बात आपसे करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको सुकून की नींद दिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छी नींद के हैं 3 आसान से आसन। विपरीत कराने, आप चटाई पर पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद आप अपने पैरों को जितना हो सके इतना ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें। इसमें पैर मुड़ने नहीं चाहिए। आपके हाथ सिर के पीछे ऊपर की ओर होने चाहिए। ऐसा करते समय आप लंबी सांस भरते रहें। हालांकि ये ध्यान रहे कि आप इतना स्ट्रेच ना करें कि आपको बैक पेन की शिकायत हो जाए। दूसरा आसन है सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को शरीर पर साइड में यूं रख लीजिए। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पूरा शरीर गर्दन के बिल्कुल एंगल में बनाते हुए सीधा लाएं। अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को सीने से चेस्ट से लगा लीजिए। ऐसा करने में इस पोजीशन में 10 गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे नीचे आइए। तीसरी चीज है प्राणायाम। ध्यान रखिएगा कि 5-5 मिनट का प्राणायाम करें। यह आपको दिन भर में लंबी रेस के लिए तैयार रखेगा। दिन भर आपका स्ट्रेस, आपका तनाव दूर जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा आपकी दूर जाएगी। इसके बाद आपको एक और छोटी सी टिप देते हैं। पद्म आसन की पोजीशन में बैठकर लंबी सांस लेने और छोड़ने से, इस क्रिया को बार बार रिपीट करने से आप रिलैक्स हो जाते हैं और मेंटल स्टेबिलिटी आती है, नींद भी अच्छी आती है। आज आपके पैसे की बात भी होने वाली है। साथ साथ आप क्या करें कि लक्ष्मी जी आप पर सदा रहें मेहरबान, ये बात करेंगे। लेकिन पहले आखिर की 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग, सैजिटेरियंस, खाने में टमाटर जरूर खाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:40 to 4:29 PM। लकी परसेंटेज 69%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉन्स, खाने में लौकी जरूर खाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:05 to 7:55 PM। लकी परसेंटेज 45%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, आज और कल के दिन हल्दी नहीं खाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:25 to 3:05 PM। लकी परसेंटेज 49%। और मीन राशि के लोग, पाइसेंस, आप लोगों को मसालेदार खाने से बचना है। आज और कल अनियन भी कम खाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 8:25 to 10:05 AM। लकी परसेंटेज 75%। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। फाइनेंशियल गेन के लिए गोमती चक्र को अपनी पूजा की जगह पर रखिए। उसके सामने ओम श्री नमः का जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपका मन जो है पूरी तरह से कंसंट्रेटेड रहेगा और सक्सेस मिलेगी। और इस चीज को रोज रोज करने से फायदा होगा। आज तो वक्त हो गया है जाने का। जानते हैं कल तो अप्रैल फूल्स डे है। जी हाँ, पर कल हम आपके साथ सीरियस बात करेंगे। सिर्फ हम ही हैं जो कल आपसे सच्ची बात करेंगे। आपके कर्जे को कम करेंगे, पैसे बढ़ाने वाली बात करेंगे, आपके बच्चों की बात करेंगे, कुछ पेरेंटिंग गाइडेंस भी आपको देंगे।
तो कल इसी समय मिलते हैं, पूरी सीरियसनेस के साथ मैं हाजिर होंगी। मुझे उम्मीद है आप भी यही करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।